प्रिय बच्चों, संस्कृत के इस शिक्षण सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 संस्कृत विषय के संस्कृत पद्य पीयूषम के दूसरे पाठ रामस्य पितृभक्ति के भाग 3 का अध्ययन कराऊंगा। प्यारे बच्चों, मैंने भाग 2 में श्लोक 13 तक पढ़ाया है। आइए 13वां श्लोक आप लोगों को पढ़ाते हैं। यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा अशुभम करिष्यसि तत् सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वमः। यदि तद्वक्ष्यते, यदि तद वह वक्ष्यते माने कहे या कहे हैं या कहते हैं। राजा शुभम वा यदि वा अशुभम। राजा माने राजा, शुभम माने सुंदर, वा अथवा यदि वा अथवा अशुभम अशुभ कहते हैं। करिष्यसि माने करोगे, ततः वह सब सर्वम आख्यास्यामि। सर्वम माने संपूर्ण, आख्यास्यामि माने कहूँ, पुनः माने फिर से, तू अहम माने मैं। कैकेयी कह रही है कि हे राम, राजा तुमसे जो भी बात कहेंगे, चाहे वह शुभ लगे या अशुभ लगे, यदि तुम उसे करोगे तो फिर से मैं तुम्हें वह सब कुछ बताती हूँ। आइए इसका अन्वय आप लोगों को पहले बताते हैं। यदि राजा शुभम वा अशुभम वक्ष्यते। यदि राजा शुभम वा अशुभम वक्ष्यते, तत् यदि करिष्यसि, तत् यदि करिष्यसि, ततः अहम तु पुनः सर्वम आख्यास्यामि। ततः पुनः धन तु धन अहम, तो अहम पुनः सर्वम आख्यास्यामि। यदि तद वह वक्ष्यते माने कहते हैं। राजा शुभम माने शुभ, वा यदि वा अशुभम अशुभ, करिष्यसि माने करोगे, ततः सर्वम माने संपूर्ण, आख्यास्यामि माने बताऊंगी, पुनः माने फिर से, तू अहम माने मैं या मेरे द्वारा। अब इसका अर्थ होता है, यदि राजा शुभम वा अशुभम वक्ष्यते। यदि राजा शुभ या अशुभ वक्ष्यते माने कहते हैं। तद यदि करिष्यसि, तद वह यदि करिष्यसि माने करोगे, ततः अहम वह सब मैं तू पुनः सर्वम आख्यास्यामि, तो वह सब मैं फिर से तुम्हें संपूर्ण चीज़ें बताऊंगी। कैकेयी जब राम प्रण लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो कैकेयी राम को राजा के दुख का कारण बताने के लिए एक वचन लेती है। और वचन लेती है, उसमें कहती है कि हे राम, राजा तुमसे जो भी बात कहेंगे, चाहे वह शुभ लगे या अशुभ लगे, यदि तुम उसे करोगे तो फिर मैं तुम्हें वह संपूर्ण चीज़ें जो राजा ने हमसे बताई है, वह संपूर्ण चीज़ हम तुमसे बताएंगे। अगला श्लोक है, एतत् वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहितं उवाच व्यथितो रामः तां देवी नृपसन्निधौ। एतत् इस प्रकार के, एतत् धन तू
वचनम माने वचन को, श्रुत्वा सुनकर कैकेयी कैकेयी के द्वारा, समुदाहितम माने कहे जाने पर, उवाच माने बोले, व्यथितः माने दुखी, रामः माने राम, ताम उस देवी माने देवी अर्थात कैकेयी के, नृप सन्निधौ राजा के निकट खड़ी हुई। आइए इसका अन्वय देखते हैं। कैकेय्या समुदाहितम, कैकेयी के द्वारा, समुदाहितम माने कहे जाने पर, एतत् वचनम श्रुत्वा, एतत् वचनम श्रुत्वा, एतत् धन उ तू बराबर एतत्तु, तो तू रामः व्यथितः, रामः व्यथितः अर्थात दुखी, नृप सन्निधौ राजा के निकट, ताम अर्थात ताम उस देवी माने देवी से अर्थात कैकेयी से, उवाच अर्थात बोले। इसका अर्थ होता है कैकेयी के द्वारा, समुदाहितम माने कहे जाने पर, एतत् वचना इस प्रकार के वचनम माने वचनों को, श्रुत्वा अर्थात सुन करके, रामः व्यथितः दुखी राम, दुखी राम, नृप सन्निधौ राजा के निकट खड़ी हुई, ताम उस देवी माने देवी से, उवाच माने इस प्रकार का वचन बोलते हैं। कैकेयी के द्वारा कहे गए इस प्रकार के वचनों को सुनकर दुखी हुए राम ने राजा के समीप में ही बैठी हुई उस देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा। अहो थिंगनार्हसे देवी वक्तुम मामी दृशम वचः, अहम ही वचनादराज्ञः पतेयमपि पावके। अहो अरे, धिंग अर्थात धिक्कार है, न माने नहीं, अर्हसी माने कहना चाहिए, देवी हे देवी, वक्तुम बोलना, मुझसे कहना, माम माने मुझसे, ईदृशम माने इस प्रकार का, वचः माने वचन, अहम मैं ही, क्योंकि वचनात् वचन के लिए, राज्ञ राजा के लिए, पतेयम माने कूद सकता हूँ, अपि माने भी, पावके माने अग्नि में भी, पतेयम धन अपि माने गिरा सकता हूँ, पावक माने अग्नि में भी। राजा राम कहते हैं, जब इस प्रकार के वचनों को सुनते हैं, कैकेयी उनके लिए कहती है, अगर तुम करोगे तब मैं तुमसे यह बात बताऊंगी। तो उस राम को दुख होता है, क्योंकि वह राम अपने पिता, माता, गुरु, इन सब की बातों का अक्षरशः पालन करते थे। तो इसीलिए कहते हैं, अरे देवी धिक्कार है, हे माते धिक्कार है, आपको मेरे लिए इस प्रकार का वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं राजा के वचनों का पालन करने के लिए अपने आप को कहाँ कुदा सकता हूँ, अग्नि में भी गिरा सकता हूँ। आइए इसका अन्वय देख लीजिए। अहो माम धिक, अहो माम धिंग अर्थात धिक्कार है, देवी ईदृशम, ईदृशम माम धन ईदृशम बराबर माम ईदृशम है, ईदृशम वचः वक्तुम न अर्हसि, न धन अर्हसे बराबर न अर्हसे, तो न अर्हसे, अहम ही माने क्योंकि राज्ञ राजा के, वचनात् माने वचन के लिए, पावके अपि पतेयम माने अग्नि में भी गिरा सकता हूँ। इसका अर्थ है, अरे धिक्कार है, अरे मुझे धिक्कार है देवी, इस प्रकार ईदृशम वचः वक्तुम न रहसे, मेरे लिए इस प्रकार का वचन आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अहम माने मैं, राज्ञ वचनात् राजा के वचन के लिए अपने आप को अग्नि में भी गिरा सकता हूँ। भाच्छयेयम विषम तीक्ष्ण
पतेयमपि चारणवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। भक्षेयम माने खा सकता हूँ, विषम तीक्ष्ण, विषम माने विष को, तीक्ष्ण माने तेज विष को, पतेयम माने गिरा सकता हूँ, अपि माने भी, च माने और, अर्णवे अर्थात समुद्र में भी, नियुक्तो नियुक्त हुआ, गुरुणा गुरु के द्वारा, पित्रा पिता के द्वारा, नृपेण और राजा के द्वारा, च अर्थात और, हितेन माने हितकारी कार्यों के लिए। राम कह रहे हैं कि हे माते, मैं राजा के द्वारा या राजा के हित के लिए, गुरु और पिता के लिए नियुक्त हुआ या नियुक्त होकर मैं तेज विष को भी खा सकता हूँ और अपने आप को समुद्र में भी गिरा सकता हूँ। अर्थात राजा और हितकारी गुरु एवं पिता से आज्ञा का पाकर मैं तेज विष को भी खा सकता हूँ और अपने आप को समुद्र में भी गिरा सकता हूँ। आइए इसका अन्वय जान लेते हैं। नृपेण हितेन च गुरुणा, नृपेण हितेन च गुरुणा, पित्रा नियुक्तः, पित्रा नियुक्तो माने नियुक्तः, अहम तीक्ष्णं विषं भक्षेयम, तीक्ष्णं विषं भक्षेयम, च अर्णवे, च धन अर्णवे है यहाँ पर, अर्णवे अपि पतेयम, पतेयम धन अपि बराबर पतेयम अपि है, अपि पतेयम माने कि राजा और हितकारी गुरु के लिए, हितकारी गुरु और पिता के लिए नियुक्त हुआ। नृपेण माने राजा, हितेन माने हितकारी, गुरुणा पित्रा गुरु और पिता के लिए नियुक्त हुआ, अहम माने मैं, तीक्ष्णम विषम भक्षेयम तेज विष को भी खा सकता हूँ, च माने और, अर्णवे अपतेयम माने अपने आप को समुद्र में भी गिरा सकता हूँ। पूरा अर्थ है कि हे माते, मेरे लिए आपको इस प्रकार का वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं राजा और हितकारी गुरु एवं पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तेज विष का भी विषपान कर सकता हूँ या तेज विष को भी खा सकता हूँ और अपने आप को समुद्र में भी गिरा सकता हूँ। तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यद अभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्वेनाभिभाषते। कह रहे हैं राम कि हे देवी, यह राजा, यह पिताजी, यह राजा दशरथ जो कुछ भी इच्छा करते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, वह सब आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस वचन का पालन करूँगा, क्योंकि राम दो प्रकार की बातें नहीं करता। रामो द्वेनाभिभाषते, राम दो प्रकार की बातें नहीं करता, अर्थात राम जो कहता है वही करता है, राम जो कहता है वही करता है। ऐसा नहीं है कि राम कह रहा है कि अब करूँगा और तुरंत जब काम आया तो कह रहा है कि मैं यह काम नहीं करूँगा। तो आइए पहले इसका अन्वय जानते हैं। हे देवी, वचनम देवी, हे देवी, राज्ञः यद अभिकांक्षितम, राज्ञः हे देवी, राज्ञः यद अभिकांक्षितम, राजा जो कुछ भी चाहते हैं, तद वचनम ब्रूहि, तद वचनम ब्रूहि अर्थात बोलिए। अहम प्रतिजाने माने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तत्
करिष्ये माने वह सब, तत् वह सब मैं करिष्ये माने करूँगा, क्योंकि रामो द्विर्नाभिभाषते, राम द्विह माने दो प्रकार की, द्विह धन न धन अभिभाषते माने दो प्रकार की, अभिभाषते माने बोलता है, न माने नहीं, माने दो प्रकार की बातें नहीं करता है। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। हे देवी, राज्ञः यदि अभिकांक्षितम, राजा ने जो कुछ भी इच्छा की है, राजा ने जो कुछ भी इच्छा की है, तद वचनम माम ब्रूहि, वह वचन आप मेरे लिए बोलिए। तद वचनम माम ब्रूहि, वह वचन मेरे लिए बोलिए, क्योंकि अहम प्रतिजाने, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तत् अहम करिष्ये, क्योंकि वह सभी चीज़ें मैं करूँगा, उनके बातों का पालन मैं करूँगा, क्योंकि रामः द्विह न अभिभाषते, राम दो प्रकार की बातें नहीं करता है। हे देवी, राजा दशरथ की जो भी अभिलाषा हो, जो भी इच्छा हो, वह मुझसे बताइए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनके वचनों का पालन करूँगा, क्योंकि राम दो प्रकार की बातें नहीं करता है। तमार्जव समायुक्तं मनार्या सत्यवादिनं, उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणं। तमार्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम, उवाच रामम कैकेयी वचनम भृश दारुणम। तमार्जव, तम माने उस, आर्जव समायुक्तम माने सरलता से युक्त, सत्यवादिनम सत्य बोलने वाले, उवाच माने बोले, राम माने राम, कैकेयी माने कैकेयी, वचनम माने वचन, भृश दारुणम अत्यधिक कठोर, जो कि हृदय को आघातित कर देने वाला हो, ऐसा कठोर वचन वह बोलती है। आइए इसका पहले आप लोगों को अन्वय बताते हैं। अनार्या कैकेयी, तम आर्जव समायुक्तम अनार्या, तम धन आर्जव समायुक्तम धन अनार्या, अनार्या माने नीच स्वभावों वाली, कैकेयी आर्जव समायुक्तम, आर्जव समायुक्तम अर्थात सरलता से युक्त, सत्यवादिनम सत्य बोलने वाले, तम माने उस, राम माने राम को, भृश दारुणम अत्यधिक कठोरता से युक्त, हृदय को आघातित करने वाले, वचनम उवाच माने वचन, उवाच अर्थात बोली। इसका अर्थ है अनार्या कैकेयी नीच विचारों वाली वह कैकेयी, या नीच स्वभावों वाली वह कैकेयी, आर्जव समायुक्तम सरलता से युक्त, सत्यवादिनम सत्य बोलने वाले उस, तम माने उस, रामम माने राम से, अत्यंत भृश दारुणम हृदय को आघातित करने वाले, अत्यंत कठोर वचनम, उवाच माने वचन, उवाच अर्थात बोली, अर्थात नीच विचारों वाली वह कैकेयी ने सरल स्वभाव से युक्त सत्य बोलने वाले उस राम से अत्यधिक कठोर वचन कहा। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव, रक्षितेन वरौ दत्तो कौसल्येन महारणे। कह रही है कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के युद्ध में तुम्हारे पिता बाणों से बिध गए थे, इनको कई बाणें लग गई थी, उस समय मैंने इनकी रक्षा की थी, उस समय मैंने इनकी रक्षा की थी, तुम्हारे पिता मेरे द्वारा रक्षित हुए थे, उसी समय इन्होंने मुझे उस युद्ध भूमि में 2 वर देने के लिए कहा था। आइए इसका अन्वय देखते हैं।
रे राघव, हे राघव, पुरा दैवासुरे युद्धे, पुरा दैवासुरे, देवताओं और असुरों के युद्धे माने युद्ध में, सशल्येन, बाणों से विध जाने पर, मया माने मेरे द्वारा, रक्षितेन माने रक्षा करने पर, ते पित्रा, तुम्हारे पित्रा माने पिता के द्वारा, महारणे, उस महायुद्ध में ही, मम वरौ दत्तो, वरौ माने 2 वर, वरह वरौ वराह, तो 2 वर दत्तो माने देने के लिए कहा गया था। रे राघव, पुरा देवासुरे युद्धे सशल्येन रक्षितेन ते पित्रा महारणे मम वरो दत्तो। हे राघव, पुरा देवासुरे युद्धे, प्राचीन काल में देवासुरे, देवताओं और असुरों के युद्धे माने युद्ध में, सशल्येन अर्थात बाणों से विध जाने के पश्चात, मया रक्षितेन, मेरे द्वारा इनकी रक्षा की गई थी, तुम्हारे पिता की रक्षा की गई थी। ते पित्रा, उस समय ते माने तुम्हारे पित्रा माने पिता के द्वारा, महारणे महायुद्ध में ही, मम वरौ दत्तो, मुझे 2 वर देने के लिए कहा गया था। पूरी व्याख्या है कि कैकेयी ने कहा कि हे राघव, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच होने वाले युद्ध में तुम्हारे पिता बाणों से विध गए थे और मेरे द्वारा इनकी रक्षा की गई थी, मेरे द्वारा ये रक्षित हुए थे। उस समय रक्षा करने के कारण तुम्हारे पिता ने उसी महायुद्ध में मुझे 2 वर प्रदान किए थे या मुझे 2 वर दिए थे। तत्र में याचितो राजा भारतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तब चा देव राघव। कह रहे हैं कैकेयी कि हे राम, उन दोनों वरों में मैंने राजा से एक वर में भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लिया और दूसरे वर में मैंने आज ही तुम्हारा दंडक वन में जाना मांगा है। अर्थात कह रही है, आइए पहले अन्वय जान लेते हैं। हे राघव, तत्र में राजा, तत्र में राजा भरतस्य अभिषेचनम, एक में भरतस्य धन अभिषेचनम, भरतस्य माने भरत का, अभिषेचनम राज्याभिषेक, भरत का राज्याभिषेक, और द्वितीय माने दूसरे में अद्येव, च माने और, अद्येव माने आज ही, च धन अद्येव माने चाद्येव, आज ही, तव माने तुम्हारा, दंडकारण्ये, दंडक वन में, गमनम याचितः, गमनम माने जाना, याचितः माने मांगा। कह रही है हे राघव, तत्र में राजा भरतस्य अभिषेचनम, तत्र में उसके बाद एकेन, वहाँ पर कह रही है कि तत्र में, उसमें से मैंने एकेन माने एक में, भरतस्य अभिषेचनम, भरत का राज्याभिषेक मांगा है, और द्वितीयन अद्येव च तव दंडकारण्ये गमनम याचिता, अद्येव माने आज ही तुम्हारा दंडक वन में जाना मांगा है। अर्थात हे रघुवंशी राम, उन दोनों वरों में से मैंने एक में राजा से भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लिया है, और दूसरे वर में मैंने आज ही तुम्हारा दंडक वन में जाना मांगा है।